नमस्कार दोस्तों, चक्रवर्ती में आपका स्वागत है। हम इतने दिन अत्यधिक व्यस्त होने के कारण आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाए, लेकिन आज हम आप लोगों के लिए एक नए विषय में वीडियो लेके आए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहे और देखते रहे चक्रवर्ती। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो सभी वीडियो से थोड़ा भिन्न होगा। आज का हमारा जो विषय है वो पौराण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मिलाएगा। तो पहले हम जिस प्रसंग में बात करेंगे वो है लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा के विषय में आप सभी जानते ही होंगे। लक्ष्मण जी ने माता सीता के रक्षा के लिए, दुष्ट रावण से उनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींचा था। आताताई रावण माता सीता को हरण करने के लिए आया तो इतने महामायावी और बलशाली रावण भी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया। तो देखते हुए जर्मनी ने आधुनिक विज्ञान की मदद से एक मेटल डिटेक्टर का निर्माण किया, जिससे आप किसी भी लोहे का सामान नहीं ले जा सकते। दूसरा प्रसंग है पुष्पक विमान। रावण का पुष्पक विमान माना जाता है। रावण का पुष्पक विमान भगवान विश्वकर्मा ने कुबेर के कहने पर बनाया था, लेकिन रावण ने भी इसमें कई फीचर्स डेवलप किए थे। की खासियत के विषय में आपको विस्तार से जानना हो तो हमें कमेंट करें, हम अलग से वीडियो लेके आएंगे उसके बारे में। उसके बाद राइट ब्रदर्स ने अपना एरोप्लेन परीक्षण सफल करवाकर उसके नाम का पेटेंट करवाया था और विश्व को एरोप्लेन दिया था। लेकिन उससे पहले हमारे भारतीय शिवाजी तलपड़े ने भी इसका निर्माण किया था, लेकिन वो असफल रहे। प्रसंग रामायण से था, तो तीसरा प्रसंग महाभारत से है। तीसरा प्रसंग है जरासंध के बारे में। जरासंध कंस के ससुर थे और सम्राट मगध नरेश थे। बलशाली थे। राक्षसी जरा ने उनके दो भागों को जोड़ दिया था, इसके कारण उन्हें जरासंध कहा जाने लगा। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन आखिरकार भीम ने उनके दो अंगों को फाड़कर दो विपरीत दिशा में फेंक दिया। भगवान कृष्ण के कहने पर कह सकते हैं कि चुंबक यानी मैग्नेट का आविष्कार शायद इस तरह से हुआ होगा कि उनके दो शरीर नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो सकते हैं, तो उनके शरीर में मैग्नेटिक फील्ड काम करता होगा शायद। प्रसंग है पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। गुरु द्रोणाचार्य के बारे में एक रहस्य ये है कि गुरु द्रोणाचार्य एक टेस्ट ट्यूब बेबी कह सकते हैं इस जमाने में हम उन्हें, कि द्रोणाचार्य का जन्म द्रोण यानी एक मटके के कलश में हुआ था। इसके कारण उन्हें द्रोणाचार्य कहा जाने लगा और द्रोणाचार्य के पिता का नाम ऋषि भारद्वाज है। हमारा पांचवा प्रसंग है श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के बारे में। माना जाता है कि बलराम जी पहले सरोगेसी चाइल्ड थे। इसके अत्याचार के कारण देवकी के गर्भ में पल रहे शिशु बलराम जी को योग माया ने भगवान विष्णु के कहने पर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, जो वासुदेव की ही दूसरी पत्नी थी। दूसरे गर्भ में संकर्षण करने के कारण बलराम जी को संकर्षण भी कहा जाने लगा। और आखिरी प्रसंग है संजय के बारे में। संजय जो धृतराष्ट्र के प्रिय थे। संजय के पास भगवान वेदव्यास जी का दिव्य दृष्टि था। उन्होंने महाभारत का युद्ध प्रत्यक्ष देखा था और धृतराष्ट्र को सुनाया भी था। इसी दिव्य दृष्टि को मॉडर्न साइंस से जोड़कर देखने पर आज के आधुनिक भाषा में इसे टेलीपैथी विद्या के नाम से जाना जाता है। तो हमसे कोई प्रसंग छूट गया हो जो मॉडर्न साइंस को टक्कर दे पाए तो हमें कमेंट में ज़रूर बोले। तो हमें गर्व होना चाहिए ऐसे वेद पुराणों पे जो कई हजार साल पहले के पौराणिक प्रसंग है जो मॉडर्न साइंस को टक्कर दे रहे हैं। तो कैसा लगा हमारा यह नया और अलग प्रयास आप लोगों को? हम आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। हमारे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और चैनल में कमेंट करके भी हमें बोले कैसे लगे हमारे ये वीडियोस। फिर हमें आज आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।